नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए एमपीएसआई की कंप्लीट जानकारी लेके आया हूं, संपूर्ण जानकारी। जो भी आपके डाउट होते हैं कि सर आयु कितनी होनी चाहिए, अधिकतम आयु कितनी होगी, सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। शुरू से आखिरी तक देखिएगा। इसमें मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बुक्स भी बताऊंगा, तैयारी कैसे करना है वो भी बताऊंगा। शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो उसमें हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि कौन बच्चे एमपीएसआई का फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या इसमें होता है रूल, वो भी देखेंगे। उसके पहले आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ऑल एग्जाम प्लेस, ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए, अपडेट आए, पीडीएफ मिले तो आपको वहां पर सबसे पहले पता चलता है, अगर आप मुझसे जुड़ पाएंगे। इसी के साथ साथ बच्चों मैं आपको बता दूं, एमपी कांस्टेबल का एक बैच चल रहा है जिसकी फीस 1000 रुपीज है। केवल 1000 रुपए में कंप्लीट एमपी कांस्टेबल तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ एमपीएसआई की जो फीस है 1500 रुपए है, जिसमें आपका कंप्लीट एमपीएसआई का बैच कंप्लीट होगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, एमपी साइंस, ये सब आपका डिटेल में कवर करवाया जाएगा। तो जिन बच्चों को अगर लेना हो तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। या अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे आज के सुविचार की, जो है जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट जॉब भी कुछ ऐसी है कि आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन एक बार मिल गई तो हमेशा रिटायरमेंट तक रहती है और काफी सिक्योर रहती है। तो वही चीज आपको जीवन में लागू करनी है। थोड़ा सा आसानी नहीं होगी, लेकिन आपको मिलेगी। चलिए, तो बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले, सर एमपीएसआई की सैलरी कितनी होती है? बहुत बच्चों का कॉल आता है कि सर वेतन कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा हमें। तो भाई, जो आपकी सैलरी होती है वो होती है 9300 से 34,800 के बीच में। ग्रेड पे जो होता है आपका 3600 का ग्रेड पे होता है। तो सैलरी आपकी लगभग 35-40 हजार आपकी बन जाती है। फिर ऊपरी कमाई की बात करें तो ऊपरी कमाई तो आपको पता ही होगा, लेकिन हम केवल हमारी मेहनत की कमाई की बात करें तो आपका 9300 से 34,800, ये आपका वो है बेस पे, जो है 3600 का रहता है। ठीक है, तो काफी बच्चों का यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज, आयु क्या होती है सर? देखो, आयु जनरली 1 जनवरी को काउंट की जाती है या 1 अगस्त को काउंट की जाती है। वो डिपेंड करता है व्यापम के नोटिफिकेशन पे। जैसे ये 2017 का नोटिफिकेशन है, तो उसने 1 जनवरी को 18 वर्ष कम से कम बोला था और अधिकतम बोला था 25, है ना। तो 18 से 25 होती है आयु। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये उनके लिए है जो बाहरी लोग भी थे, है ना, जो बाहर से थे, मध्य प्रदेश के नहीं थे, तो उनके लिए आयु 18 से 25 की थी। जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए छूट है आयु में। मैं आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश के निवासी के लिए जो एज है वो 18 से 38 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम कितना है? 38 है। किसके लिए? जो कास्ट वाली है, ट्राइब है, जनजाति है, उनके लिए। मैं पूरा डिटेल में दिखा देता हूं। अगर आप ओपन है तो आपका कितना होगा? 18 से 25, 21 से 28, है ना। ऐसे ही आप देख सकते हैं पुरुष के लिए जो है मैक्सिमम कितनी है? 33 है। 33 वर्ष की अधिकतम आयु है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, या आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जो आयु हो जाती है वो 38 हो जाती है, 38 हो जाती है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अनरक्षित और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 38 हो जाती है। जो केवल पुरुष होंगे अनरक्षित वर्ग के, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, उनके लिए 33 है। जो महिलाएं हैं वो 38 तक भी दे सकती हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एसटी और एससी। इसके साथ साथ कौन कौन? इसके साथ साथ शासकीय जो कर्मचारी होते हैं वो भी, या फिर आपके जो सैनिक होते हैं, है ना, वो भी। तो उनके लिए जो एज रहेगी वो 38 मैक्सिमम रहेगी। अगर आप डिपार्टमेंट से हैं तो आपके लिए भी 30 एज रहेगी। ठीक है, तो ये एज का आपको मैंने क्लियर कर दिया। फिर बात आती है न्यूनतम शारीरिक आहारता की, यानी फिजिकल की। तो कई बच्चों का डाउट होता है कि सर मेरी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, 2017 के जो नोटिफिकेशन के अनुसार हाइट पुरुष की है 167.5, है ना। इतना मिनिमम होना चाहिए, अधिकतम कितना भी हो जाए। महिलाओं का है 152.4।
महिलाओं का 152.4। ऐसे ही सीना फुलाकर 86, बिना फुलाए 81, महिलाओं के लिए जरूरी नहीं है। और चौथा है नौकनी, नौकनी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, और दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, है ना। आपका कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो, या फिर आई से रिलेटेड, है ना, विजन से रिलेटेड कोई भी आपको बीमारी नहीं होनी चाहिए। नौकनी नहीं होना चाहिए, पैरों का जो चिपकना होता है घुटनों का, नौकनी कहलाएगा। ऐसे ही आपका फ्लैट फुट, जो आपका तालू है पैर का, वो फ्लैट नहीं होना चाहिए। तो ये आपको दे रखा है। इसके अलावा मेडिकली फिट होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल वो होता है उसके द्वारा दिया जाता है बाकायदा। तो वो बात की बात है, लेकिन आपको इतना होना चाहिए कि आपकी हाइट 167.5 और गर्ल्स में 152.4 होनी चाहिए। पुरुष के लिए सीना 81, फुलाकर 86। ऐसे ही आपका नौकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, दृष्टि दोष कोई भी नहीं होना चाहिए। मेडिकली बेसिकली आप क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए। तो आप क्या कर पाओगे, इसमें अप्लाई कर सकते हो, है ना। नहीं तो बाद में अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो बाद में रिजेक्ट कर देते हैं। चलिए, तो बात करते हैं आपकी शैक्षणिक अर्हता की। देखिए, अलग अलग पोस्ट होती है एसआई में भी। जैसे आपकी सूबेदार की पोस्ट आएगी, है ना, ये नॉन टेक्निकल है, तकनीकी, नॉन टेक्निकल। इसमें आपका क्या होना चाहिए, स्नातक, यानी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना। आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, है ना, ग्रेजुएट होने चाहिए बेसिकली आप। किसके लिए, सूबेदार के लिए। ऐसे ही एसआई का आता है उप निरीक्षक, ये भी नॉन टेक्निकल वाली पोस्ट है अभी बच्चों। इसमें भी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए नॉन टेक्निकल के लिए भी। इसी प्रकार आपका आता है विशेष शाखा, है ना, स्पेशल ब्रांच का जो होता है, स्पेशल ब्रांच का एसआई, उसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये भी नॉन टेक्निकल है। फिर आपका इसमें एसआई आता है आयुध वाला, एसआई आयुध, जो कि तकनीकी पोस्ट होती है, टेक्निकल होती है। तो इसमें क्या मांगता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल का डिप्लोमा, है ना, मैकेनिकल की इंजीनियरिंग होनी चाहिए या मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप आयुध वाला भर सकते हैं। इसी प्रकार क्यूडी, एसआई जो क्यूडी होता है, ये भी टेक्निकल है। इसमें आपका जो 12th होता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, और स्नातक भी उसी से रिलेटेड हो, यानी आपका बीएससी होना चाहिए, या फिर आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री चलेगी, तो आपका वो होना चाहिए। तो आप क्यूडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ही शानदार पोस्ट होती है। और इसमें एज कंपेयर टू एसआई वाला, है ना, नॉर्मल एसआई से काफी अच्छी पोस्ट भी रहती है, और सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। हाँ, पोस्ट कम रहती है, लेकिन कंपटीशन उतना नहीं रहता, कम रहता है। मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका पेपर क्या होगा, वो अब देखेंगे हम अभी। इसके अलावा उप निरीक्षक रेडियो, ये भी टेक्निकल पोस्ट है बच्चों। इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, या टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग हो, या डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। या तो डिग्री वाले हो, मतलब आपकी या तो ईसी ब्रांच हो, डबल ई ब्रांच हो, है ना, या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, ईएक्स ब्रांच हो, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं रेडियो के लिए। ऐसे ही उप निरीक्षक उंगली पहचान, ये भी टेक्निकल पोस्ट है। इसमें भी पीसीएम होना चाहिए, और आपका उसी से रिलेटेड आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद आता है उप निरीक्षक विशिष्ट बल, इसमें नॉन टेक्निकल पोस्ट है ये, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो देखिए, इतनी सारी पोस्ट होती हैं एसआई के अंतर्गत जो आपको देखने को मिलती हैं। तो वो आप पे निर्भर करेगा कि आपको किसमें जाना है, या फिर जैसे आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो उसका एक पेपर और होगा, अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूं पूरा। अब देखिए, यहाँ पर जो सूबेदार हो, उपनिरीक्षक हो, 3 चरण में पेपर होता है। पहला है लिखित परीक्षा, रिटर्न होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद इंटरव्यू होता है, जो कि 10 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू जो कि 10 मार्क्स का होता है। तो ये प्रोसेस है, रिटर्न, फिजिकल, इंटरव्यू। ये 2017 के हिसाब से, अब जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से अलग होगा, बट आपको एक आइडिया हो जाएगा। उम्मीदवारों का क्या होगा, मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण होगा, है ना। साथ में ऊंचाई और सीने की माप होगी जब फिजिकल होगा। साथ में नौकनी और फ्लैट फुट का भी वो होगा। जब आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा, तो आपको मूल प्रमाण पत्रों का पहले वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ऊंचाई सीने का माप किया जाएगा, नौकनी और फ्लैट फुट के बारे में पूरा देखा जाएगा। इसी प्रकार
पेपर के बारे में बात करें तो अगर आप तकनीकी भरते हैं, क्यूडी में भर रहे हैं, रेडियो में भर रहे हैं, तो आपको एक पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ता है जो कि विज्ञान का पेपर होता है। उसमें गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान यानी मैथ्स, आपका साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों आ जाएगा। कुल मिला के मैथ्स के 34 क्वेश्चन होते हैं, इसके 33, इसके 33, है ना। 2 घंटे का पेपर होगा। तकनीकी जो पोस्ट भर रहे हैं उनके लिए 100 मार्क्स का होता है। दूसरा पेपर जो सभी के लिए कॉमन है, तकनीकी और अतकनीकी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए होता है, वो 3 घंटे का होता है। 200 इसमें क्वेश्चंस रहते हैं, 200 मार्क्स का होता है। अब इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, है ना, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस सब कुछ आ जाएगा, है ना। ये 3 घंटे वाला। तो जो बच्चे नॉन टेक्निकल हैं उनका एक पेपर होगा, जो बच्चे टेक्निकल भरना चाहते हैं तो उनके 2 पेपर होंगे। अब ये जो विज्ञान वाला पेपर लिखा है ये 11th 12th लेवल का रहता है बच्चों, है ना। इसमें जो आपका फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, मैथ्स आएगी, वो 11th 12th की आएगी। 11वीं 12वीं में जो आपने पढ़ी होगी वही यहां पर पूछेगा तकनीकी में, है ना। ऐसे नहीं कि 10वीं की मैथ्स पूछेगा, वहां पर 11वीं 12वीं की मैथ्स पूछता है, फिजिक्स पूछता है, केमिस्ट्री पूछता है। तो ये तो आपका पैटर्न हो गया। उसके बाद फिर लिखित परीक्षा में क्या होगा, मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट बनाने पर वैकेंसी का 5 गुना, जितनी वैकेंसी होंगी उसका 5 गुना आपका किसमें बुलाया जाता है, शारीरिक दक्षता और इंटरव्यू में बुलाया जाता है। जैसे मान के चलो वैकेंसी 600 आई तो 600 का 5 गुना लगभग 3000 लोगों को बुलाया जाएगा। कहां पर, आपका इंटरव्यू में, मतलब आपका फिजिकल, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू में, है ना। इसी के साथ साथ फिजिकल में आओगे तो आपका सबसे पहले तो 800 मीटर की दौड़ होती है। पुरुषों में बात करूं तो 2 मिनट 40 सेकंड में एक ही बार में आपको निकालना है। 2 मिनट कितना, 40 सेकंड में। महिला हैं अगर आप तो 3 मिनट 30 सेकंड में आपको। इसी प्रकार आप पूर्व सैनिक हैं तो 3 मिनट 15 सेकंड में। एक ही चांस मिलेगा, एक ही चांस में आपको 800 मीटर निकालना होगा, है ना। इसके बाद बच्चों आएगी बात लंबी कूद, लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप पुरुष के लिए है 13 फीट, है ना, 3 चांस मिलेंगे। महिलाओं के लिए है 10 फीट, 3 चांस मिलेंगे। और भूतपूर्व सैनिक हो आप तो आपको 3 चांस मिलेंगे और 10 फीट का रहेगा आपका, है ना। केवल जो नॉर्मल पुरुष हैं उनका 13 फीट रहेगा, महिलाओं के लिए 10 फीट, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 10 फीट, 3 चांस मिलेंगे। इसके बाद बात आती है बच्चों गोला फेंक की, है ना। गोला फेंक पुरुषों के लिए है 19 फीट और गोला रहेगा लगभग 7.25 किलो के आसपास, 7 किलो 260 ग्राम का होता है। यहां पर भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे, 3 चांस में आपको क्वालिफाई करना है। महिलाओं के लिए यही दूरी हो जाएगी 15 फीट की और गोले का वजन हो जाएगा 4 किलो, ठीक है। ऐसे ही भूतपूर्व सैनिक के लिए दूरी कम हो जाएगी जो कि हो जाएगी 15 फीट और वजन हो जाएगा 7 किलो 260 ग्राम यानी लगभग 7.25 किलो का गोला। तो ये तो फिजिकल की बात हो गई कि फिजिकल में क्या क्या होता है, वो मैंने आपको पूरा बता दिया। इसके बाद साक्षात्कार होगा। जो बच्चे फिजिकल में सफल हो जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का होता है ना। 10 अंकों का इंटरव्यू होगा। इसके हिसाब से फिर आपका टोटल मेरिट बनाई जाएगी, रिटर्न के मार्क्स और ये 10 मार्क्स में जो मिले वो, है ना। फिजिकल में कोई आपका मार्क्स नहीं मिलेगा, फिजिकल में केवल क्वालिफाइंग नेचर है। आपको दौड़ निकालनी है, गोला फेंक निकालना है और लॉन्ग जंप निकालना है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं लिखित परीक्षा में जो तकनीकी भरेगा तो उसमें 3 सेक्शन होते हैं तकनीकी में, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और गणित। ये पहला पेपर है तकनीकी वालों के लिए, है ना। टेक्निकल वालों के लिए पहला पेपर है, 2 घंटे का पेपर होगा ये। और इसमें ये जो रहेगा 12th लेवल तक का आता है, मतलब 11 12th का मैथ्स आएगा आपका, है ना, फिजिक्स आएगा आपका और आपका फिजिक्स आएगा और केमिस्ट्री आएगी। तो ये जो बच्चे टेक्निकल भर रहे हैं ना वही दे पाएंगे, है ना। टेक्निकल जिनको भरना है, जैसे आपने 12th में किया था पीसीएम से, आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप अप्लाई कर रहे हैं क्यूडी के लिए या फिर आप अप्लाई कर रहे हैं रेडियो के लिए, तो आपका पेपर देना पड़ेगा आपको ये वाला टेक्निकल वाला। दूसरा पेपर बच्चों जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों में होता है वो बेसिकली आपका कितना होगा, वो आपका 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 मार्क्स की तो अंग्रेजी होती है, 30 की इंग्लिश आ जाएगी, है ना, 70 की आपकी हिंदी आ जाएगी,
ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करती है। 30 की इंग्लिश, 70 की हिंदी। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में टॉपिक, मैं इसमें डिटेल में वीडियो बनाऊंगा अलग से, बट मैं आपको एक झलकी दिखा देता हूं कि इंग्लिश में जैसे आप देखो तो 12th लेवल तक का लिखा है। टेंस, मॉडल, है ना, डिटर्मिनर्स हो गया, आर्टिकल हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन, प्रपोजिशन, क्लॉसेस, अनसीन पैसेज हो गए। तो ये आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही आपका हिंदी में आप देख सकते हैं भाषा बोध हो गया, है ना, शब्द निर्माण हो गया, आपका विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। ये ऑलरेडी मैंने, आप देखिएगा ऊपर आपको वीडियो भी दिख रहा होगा, है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो हिंदी कैसे पढ़े डिटेल में, कौन सी बेस्ट बुक होगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो भी मैंने आपको बताए हैं। ऊपर आपको देखिएगा हिंदी का वीडियो मिल जाएगा देखने को, है ना, तो वहां पे आप डिटेल में देख लीजिएगा हिंदी का वीडियो। ऐसे ये हिंदी का पूरा सिलेबस है। ऐसे ही आपका हिंदी का ये सिलेबस हो गया। फिर आपका 100 मार्क्स का जीके जीएस होगा, है ना, तो उसमें आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, है ना, एमपी पूरा पढ़ना है ना, आपका हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा। मतलब कुल मिला के 100 मार्क्स में आपका सब कुछ दे देगा ये। तो जो बच्चे नॉन टेक्निकल हैं उनका टोटल 200 मार्क्स, और जो तो टेक्निकल हो जाएंगे उनका हो जाएगा 300 मार्क्स। तो आपकी मेरिट जो बनेगी रिटर्न की 200 से बनेगी, जो टेक्निकल वाले हैं उनकी मेरिट 300 से बनेगी। फिर फाइनल मेरिट बनेगी 310 और 210 से, क्योंकि 10 मार्क्स इसका रहेगा बच्चों, इंटरव्यू का रहेगा 10 मार्क्स। तो ये जो डिटेल मैंने बताई, ये पूरी डिटेल आपके एमपीएसआई से रिलेटेड है। होपफुली आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका होगा कि हाँ सर, एमपीएसआई में कौन कौन सी पोस्ट होती है, एज कितनी होनी चाहिए, क्या क्या पेपर होते हैं, टेक्निकल कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, तो पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो होपफुली मजा आया हो वीडियो देखने में। तो जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिनको अभी तक एमपीएसआई के बारे में पता नहीं है कि इसमें क्या क्या आता है और क्या क्या हो सकता है। तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं जल्दी। मैं वीडियो देखिएगा लास्ट में, तो लास्ट में इसमें लिंक मिल जाएगा, कट ऑफ कितना है आपके एमपीएसआई का, तो वो बहुत जरूरी है जानना, ताकि आपको पता तो रहे मुझे कितने मार्क्स से लाना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।